नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कथित करोड़ों रुपए के राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री चोरों के प्रति सहानुभूति रखती हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने कहा कि वे ईडी और सीबीआई के खिलाफ मामला दर्ज करेंगे, तो उन्हें करने दीजिए। वे इतने डरे आखिर क्यों हैं? अगर आपने कुछ नहीं चुराया तो एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी निश्चित थी। ममता बनर्जी को चोरों से सहानुभूति है। सुनिए। देखिए, ज्योतिप्रिय मलिक का अरेस्ट होना तय था कि बहुत पहले से ही सबको पता था कि कैसे पीडीएस का पैसा लेकर, राशन लेकर, सामग्री लेकर कैसे तस्करी हुआ है। और ममता बनर्जी जो कह रही है, नया कोई नहीं, इससे पहले भी अफसर को बचाने के लिए वो धरने में बैठी है। चोरों के ऊपर उनका बहुत बड़ा सहानुभूति है। और वो बोल रहे हैं कि ज्योतिप्रिय मलिक का डायबिटीज़ है। तो क्या जिनका डायबिटीज़ है उनके ऊपर हम ये दायित्व दे दें कि वो चोरी करें, उनको चोरी करने का अधिकार मिल जाए। और उसके साथ उन्होंने जो बताया कि ईडी सीबीआई पे वो केस करेंगे, तो उनको करना है तो करने के लिए बोलिए। अगर डर क्यों है इतना? अगर डर नहीं है, अगर चोरी नहीं किया है, तो ईडी सीबीआई को अपना काम करने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वहीं भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने 2021 में मलिक को खाद्य और आपूर्ति विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया, क्योंकि वह उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर से बचाना चाहती थी। केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा कोलकाता के सॉल्टलेक स्थित उनके आवास पर तलाशी लेने के एक दिन बाद शुक्रवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार कर लिया। इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस अब भाजपा पर हमलावर हो गई है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी जानती है कि जनता उनके साथ नहीं है, इसलिए उन्होंने बदले की भावना से ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार किया है। जनता ममता बनर्जी के साथ है। पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा कि टीएमसी को बीजेपी निशाना बना रही है। उन्हें लगता है कि ईडी और सीबीआई दिखाकर वे हमें डरा सकते हैं। सुनिए आखिर नेताओं ने क्या कहा। भाजपा विंडिक्टिव एटीट्यूड, और भाजपा ये जानते हैं कि वो पब्लिक उसके साथ नहीं है, तो भाजपा इसीलिए ये विंडिक्टिव वे से ज्योतिप्रिय मलिक को अरेस्ट किया है। लेकिन तृणमूल ऐसा है, पब्लिक ममता जी का साथ है। आवर सोल्जर्स ऑफ तृणमूल कांग्रेस, वी आर डूइंग आवर जॉब विथ अ पेनफुल हार्ट दैट senior leader like Jyotipriya Malik, he has been arrested, politically motivated way. But BJP should not think that Trinamool is going to be weakened. Trinamool will give them a befitting reply. How many times they will do this type of steps, and each and every election Trinamool will beat them with larger margin. ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार द्वारा ये यहाँ पे राजनीतिक उद्देश्य है, इसके लिए तृणमूल कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है। जब जब तृणमूल कांग्रेस आवाज बुलंद करती है, आपने देखा मनरेगा को लेके इतना हम लोग एजिटेशन किए हैं, तब बॉबी हकीम रतिन घोष के घर पहुंच गए, मदन मित्र के घर में पहुंच गई सीबीआई ईडी। ये जो है सोचते हैं कि सीबीआई ईडी दिखा के, इन लोग को डरा के, धमका के, माने एक जो है मान सम्मान वाली बात है, इज्जत का सवाल है, हाँ, बदनाम करने वाली बात है। इससे जो है तृणमूल कांग्रेस जो उसका लड़ाई, उसका प्रतिवाद, एक जो तृणमूल कांग्रेस सारे भारतवर्ष में एक जो एजिटेशन का जो रूप लिए है, वो जो है नियंत्रण में आ जाएगा, या उस पर काबू भारतीय जनता पार्टी कर सकती। नहीं तो आप सोचिए कि इस समय दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा इतनी अच्छी तरीके से कलकत्ता और पश्चिम बंगाल में होती है, इतना शांत वातावरण, सुंदर वातावरण, सब माँ की आराधना में व्यस्त हैं, लेकिन ये भी सह नहीं कर पाते हैं कि बंगाल में इतना सुंदर परिस्थिति है, इसलिए एकदम अगले दिन ही पहुंच गए स्कैम को। हमारा ये कहना है कि आप स्कैम दिखता है केवल तृणमूल कांग्रेस में, और स्कैम केवल पश्चिम बंगाल में दिखता है। आपको ये स्कैम मध्य प्रदेश में नहीं दिखता है। शिवराज जी चौहान, वहां अकाउंटेंट जनरल जो है, बोले हैं कि आपके वहां फूड स्कैम है, वहां नहीं दिखती है किसी को।
स्कैम, वहां इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई ईडी नहीं पहुंचती है। हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर हम लोग भी कितने बार प्रतिवाद किए थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं राज्य में, उसके लिए उनके तक सीबीआई ईडी नहीं पहुंचती है। तो ये बार बार अजीत पवार बोलिए, नारायण राणे बोलिए, ऐसे बहुत सारे हैं जो क्षमता के लिए, जो पावर के लिए एक निर्वाचित सरकार को टपका देता है पैसों द्वारा और सीबीआई ईडी के डर के द्वारा। अब उनके बारे में क्या कहेंगे? हम लोग तो देखे महाराष्ट्र में हुआ है, गोवा में हुआ है, यहां कोशिश थी झारखंड में करने के लिए, कलकत्ता से जा रहे थे लोग वहां के कांग्रेस एमएलए को लाने के लिए। तो हमेशा निर्वाचित सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो तो चलो उसको टारगेट करना है। अर्थात आप जब नहीं जीत पाते हैं, पीपल मैंडेट पे आपका भरोसा नहीं है, पीपल मैंडेट आपको नहीं मिलेगा, तब आप इस तरीके की वसूली करते हैं या सीबीआई ईडी को व्यवहार करते हैं। कल भी ऐसा हुआ, तृणमूल कांग्रेस कह रही कि इन्वेस्टिगेशन को खत्म कीजिए, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसको खत्म कीजिए। ऐसा क्यों होता है कि पश्चिम बंगाल में एक ही केस में तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों को बुलाया गया, लेकिन वही एक ही केस में जब तृणमूल कांग्रेस में था, अब बीजेपी में चले गए, अभी वर्तमान में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उनको नहीं बुलाया जाता। एक ही केस, एक ही सेक्शन है, लेकिन उसमें तृणमूल कांग्रेस को बुलाया जाता है, लेकिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को नहीं बुलाया जाता है। ये कैसे हो सकता है संभव? अर्थात राजनीति है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।